सो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग से कोई मेथड नहीं है, हमें वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे। अभी देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/x² dx, तो इसमें आप देख सकते हो अपर लिमिट हमें इन्फिनिटी गिवन है। सो इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड आ गया और x इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो जो इंटीग्रेंड है इट विल बिकम 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड भी इसमें आ गया। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट्स वाई इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड। सो यही चीज मैंने लिखे, दिस इज इम्प्रॉपर बिकॉज एट x इक्वल टू 0 1/x² is tending to infinity and at x tending to infinity it implies that upper limit is infinite। तो देखो अभी इसमें हम वो सेम स्टेप्स यूज करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड को सॉल्व करने के लिए हम ये जो अपर लिमिट इन्फिनिटी है उसकी जगह पर कोई वेरिएबल पुट करेंगे दैट इज t1 और बाहर लिखेंगे लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड है यानी कि 0 पे ये 1/x² इन्फाइनाइट हो रहा है, तो 0 की जगह पर हम t2 लिखेंगे और बाहर लिख सकते हैं कि लिमिट t2 टेंडिंग टू 0 प्लस। लेकिन हम दोनों जगह पर वेरिएबल लिखकर बाहर दो दो लिमिट्स नहीं लिखेंगे, हम लोग ये जो इंटीग्रेशन है उसको किसी फाइनाइट पॉइंट पर स्प्लिट कर देंगे। सो स्टेप 1 में हम इस इंटीग्रेशन को पहले स्प्लिट करेंगे, कोई भी पॉइंट पर आप स्प्लिट कर सकते हो 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो मैंने 1 पर स्प्लिट किया है, आप किसी भी पॉइंट पर स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दो अलग अलग लिमिट्स हमारे पास आए। सेम ही इंटीग्रेशन में दो दो लिमिट्स हम मेंशन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए सो हमने 1 पर इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया। सो इंटीग्रेशन from 0 to 1 1/x² dx, so this is from 0 to 1 and the second part is from integration from 1 to infinity 1/x² dx। अभी सेकेंड पार्ट में हमने कन्वर्ट किया है ईच ऑफ दिस इंटीग्रेशन इनटू लिमिट्स। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है उसमें हम 0 की जगह पर एक वेरिएबल पुट करेंगे और सेकेंड इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी की जगह पर एक वेरिएबल पुट करेंगे। सो फर्स्ट में 0 की जगह पर हमने t पुट कर दिया, t पुट कर दिया और बाहर लिख दिया लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस। और सेकेंड जो है उसमें अपर लिमिट जो इन्फिनिटी गिवन थी उसकी जगह पर b पुट कर दिया और बाहर लिख दिया लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट जो है इंटीग्रल 1/x² dx, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x² का, सो इट विल बी x टू द पावर -2 + 1/-2 + 1, सो इट विल बी -1/x। तो पहले हम लोअर पार्ट को इवेल्युएट करेंगे दैट इज दिस इंटीग्रेशन। तो इसमें लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस है और लोअर लिमिट है t और अपर लिमिट है 1। सो लोअर लिमिट t एंड अपर लिमिट 1 और -1/x में हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो इट विल बी -1 एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो इट विल बी -1/t, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी +1/t। और लिमिट जो है t इट इज टेंडिंग टू 0 प्लस, सो 1/t जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, सो इट विल बी -1 प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। सो जो फर्स्ट लिमिट है जिसमें हमने स्प्लिट किया था ये पार्ट, ये डाइवर्जिंग है। अब सपोज एग्जाम में आपके पास MCQ क्वेश्चन है और पूछा है कि इज दिस लिमिट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो इस पॉइंट पर आप सॉल्व करना बंद कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही जो है इंटीग्रेशन का, तो दो इंटीग्रेशन में हमने स्प्लिट किया था मेन इंटीग्रेशन को, तो फर्स्ट पार्ट ही डाइवर्जिंग है, तो अभी दूसरा पार्ट डाइवर्जिंग हो या कन्वर्जिंग पूरा का पूरा इंटीग्रल तो डाइवर्ज ही करेगा। लेकिन सिंस थियोरिटिकल क्वेश्चन है तो हम आगे भी सॉल्व करेंगे। सो लोअर पार्ट डाइवर्जेस, अब हम अपर पार्ट का देखेंगे दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दैट इज 1 टू b। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू b x टू द पावर -2 dx, तो उसका x टू द पावर -2 का होगा -1/x इंटीग्रेशन। तो इसमें हम पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी -1/b माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी -1/1 दैट इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी +1, तो -1/b + 1। अब देखो लिमिट b जो है इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो b इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो -1/b विल बिकम 0। सो फाइनली हमारे पास
आंसर होगा सिर्फ 1। सो जो अपर पार्ट है वो कन्वर्ज कर रहा है, अपर पार्ट इज कन्वर्जिंग टू 1, लेकिन जो टोटल रिजल्ट है हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/x² dx, ये डाइवर्जेंट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था, जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 हमने सॉल्व किया था, वो डाइवर्ज कर रहा था। दैट्स वाई अवर आंसर इज डाइवर्जेंट। तो आप लिख सकते हो कि डाइवर्जेंट इक्वल टू इन्फिनिटी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड सॉल्व करना है। तो इसके लिए अलग से कोई मेथड नहीं है, आपको दोनों ही इंटीग्रेशन के टाइप्स जो थे ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में हमने जो स्टेप्स पढ़े थे वही अप्लाई करना है। और बस ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि स्टेप 1 में आपको किसी फाइनाइट पॉइंट पर इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सो दैट इन दोनों को आप इंडिविजुअली अलग से लिमिट में कन्वर्ट कर सको। वरना फिर अगर आप स्प्लिट नहीं करोगे, सो एक ही इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा कि लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड दैट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग।